हेलो डिवाइन सोल्स। तो आप कैसे हो? सॉरी मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं बना सकी, शायद 1 दिन, पता नहीं 2 दिन, क्योंकि कल मैं गुगा माड़ी पे गई थी। तो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, साल के बाद आता है। बहुत अच्छा लगा, मैंने वीडियो भी डाली थी। तो फिर पाठ किए तो मेडिटेशन का टाइम नहीं लगा, अपना रीडिंग का मेडिटेशन भी नहीं हुई जो रात को करती हूँ। तो कोई बात नहीं, हमने फ़्लो के साथ चलना है। सभी साधकों को बताना चाहती हूँ, अगर कभी छूट भी जाए तो मन में कोई भी गिल्ट नहीं रखना है, क्योंकि यूनिवर्स को, दृश्य शक्तियों को सब पता होता है कि मेरा बच्चा किसी काम में था या सेहत डाउन थी, तो कोई बात नहीं, वो माफ़ी देते हैं। तो जहाँ पर आज हम देखना चाहते हैं कि आप दोनों की वाइब्रेशन क्या है, दोनों आप किस वाइब्रेशन पे हो। पहले मैं डीएम की एनर्जी देखूँगी, इधर थोड़ा ज़्यादा है कार्ड, फिर आपकी एनर्जी देखूँगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन के अंदर अब ताकत आ रही है, इसकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, क्योंकि जैसे डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा ऊपर उठती है ना, तो डीएम को उसके पीछे पीछे चलना होता है। साथ नहीं चलते लेकिन पीछे चलते हैं, हमारे कहने से नहीं चलते। कार्मिक उनको लेसन देते हैं। आस्ते आस्ते इस पर्सन ने तलवार उठा रही है, इसको पता है कि मैं जो चाहता हूँ मैं पा सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। ये इस जर्नी के बारे में भी है, आपके बारे में भी है। मतलब ये पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में आ रहा है, वाइब्रेशन इसकी हाई हो रही है। तो जहाँ पर इस पर्सन के जो कार्मिक अकाउंट थे, उन्होंने इसको बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, इसीलिए इस पर्सन ने ये लेसन सीखा है, इसमें हिम्मत आई है। हमारी लाइफ में कुछ भी होता है ना, कुछ भी इवेंट होता है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसका हमें प्लस पॉइंट अच्छा ही मिलता है। ये बात याद रखना आप, क्योंकि मेरा अपनी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है। अगर कभी मुझे दर्द मिलता है ना, उस दर्द के पीछे कोई खुशी होती है, कोई मेरा काम बनना होता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसीलिए आपने ज़्यादा कोई दिमाग पर नहीं करना। जिन लोगों के कारण इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, वो पर्सन इसके कार्मिक अकाउंट एक एक करके इसको पेन दे रहे हैं, दर्द है। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है इस वक्त, क्योंकि आप जैसा कोई मिल नहीं रहा, भागता है इधर उधर। एनर्जी चाहिए इसको, शांति चाहिए, पीस चाहिए। सिवाय डिवाइन फेमिनिन के इसको कोई पूरी दुनिया में एनर्जी नहीं देगा। जैसे आपकी जागृति इस पर्सन के द्वारा हुई है ना, पूरी दुनिया में इसी पर्सन के द्वारा आपकी जागृति हुई है, वैसे ही इस पर्सन को कहीं पीस नहीं मिल रहा, कहीं शांति नहीं मिल रही। 3 नंबर है, इसी दर्द से इसके अंदर जो ज्ञान है ना, वो बाहर आएगा, इसकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो जहाँ पर है तो ये पर्सन बहुत पेन में है, दर्द में है, कहीं भी इसका मन नहीं लग रहा। ये पूरी प्रेयर में लगा हुआ है। प्रेयर किसके लिए? अकेला अपने लिए नहीं है, ये अपनी डीएफ के लिए और पूरी प्रकृति के लिए इस पर्सन ने प्रेयर करनी शुरू कर दी है। रेड क्रॉस है, दृश्य शक्तियाँ कहीं ना कहीं से इस पर्सन को हेल्प कर रही हैं, इसकी वाइब्रेशन को हाई कर रही हैं। क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं ना, तो वाइब्रेशन हाई हो जाती है। जो मैं साधकों को प्रेयर देती हूँ, मैं तो कौन हूँ देने वाली, मैं तो कुछ जरिया हूँ। जो कुछ किया है परमात्मा ने किया है। मतलब मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ हर वक्त परमात्मा का, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि किसी आत्मा को, किसी सोल को मैं राहत दे सकूँ। ये भी बहुत बड़ा काम है। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं तो एक चैनल हूँ। तो इसीलिए इस पर्सन को दृश्य शक्तियाँ कहीं ना कहीं से मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, इसकी वाइब्रेशन को हाई कर रही है। ये है 20 नंबर है। 20 नंबर बैलेंस का होता है, रियूनियन का होता है। ये पर्सन एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पा रहा। तो जब इसके अंदर फियर होते हैं, डर होते हैं, रोता है, चिल्लाता है, तो प्रेयर करता है। जिस भी धर्म में है, जिस भी इसमें, मतलब हर एक का अलग अलग धर्म होता है, उसी हिसाब से ये प्रेयर कर रहा है। इसको पता है कि ये रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ये अलग है दुनिया से रिश्ता। तो मैं तो इसको रिश्तों का बाप समझती हूँ, क्योंकि जो रिश्ते ने आपको अंदर से हिला दिया, परमात्मा से जोड़ दिया, उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इस पर्सन ने पीछे जल है, बहुत मतलब शांति से सोचा है कि दोनों रास्तों पर मैंने चलना है। एक तो इसकी 3D लाइफ, एक इसकी स्पिरिचुअल जर्नी। अब ये बैलेंस में आ रहा है, अब इसकी पट्टियाँ खुल जाएगी, इसको कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त होगा, इसकी वाइब्रेशन हाई होगी। क्योंकि ये यूनिवर्स के तरीके होते हैं हर एक सोल को समझाने के लिए। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है,
काफ़ी हद तक इस पर्सन की वाइब्रेशन हाई हो चुकी है, क्योंकि आप दोनों एक स्टार सीड हो। जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेते हो, अच्छे से बैलेंस करते हो। देखो एक इंसान है, न्यूड पिक्चर का मतलब है इस पर्सन को जो आपकी जर्नी है ना, उसके एक एक टूल यूनिवर्स ने समझा दिए हैं। अब इसको पता है कि मैंने बैलेंस करना है स्पिरिचुअल लाइफ, लव लाइफ और 3D लाइफ में, मैट्रिक्स में। तो उसके बाद ये इंसान भी आपकी तरह ही चमकेगा, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। तो बदले में यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे दी। तो इसके बाद इस पर्सन की वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही वाइब्रेशन का था। अब डीएफ देखते हैं, वे डीएफ क्या कुछ चल रहा है। वाह, एस ऑफ वांड्स। डीएफ नई शुरुआत करना चाहती है। ये नई शुरुआत उसकी लव लाइफ की भी हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ की भी, 3D लाइफ में भी कुछ नया शुरू करना चाहती है। क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाती है, तो हमारा सोल पर्पज भी बहुत बड़ा होता जाता है। हम खुद मांगते हैं कि हे मेरी प्रकृति माँ, हे मेरे ब्रह्मांड पिता, मैं अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पे पूरा करना चाहती हूँ। तो वैसे वैसे उसकी वाइब्रेशन भी बढ़ती है। ये कार्ड पूरा हाई वाइब्रेशन का है। तो डीएफ नई शुरुआत करना चाहती है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ उसको पूरा 100% यकीन है कि जो भी मैं करूँगी तो उसमें मैं सक्सेस होंगी। जहाँ फ्रूट्स हैं, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक सेनापति है, घोड़े पर सवार है। सेनापति का क्या काम होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करनी। वो डे एंड नाइट अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो डीएफ भी इस चीज़ के लिए तैयार हो चुकी है। इसका मतलब डीएफ की वाइब्रेशन, जिनको कई साल हो गए, बहुत हाई वाइब्रेशन में है। उनको किसी बात की चिंता नहीं, ना दुनिया की, ना अपने डीएम की, आए ना आए, बात हो ना हो। मन में गुस्सा भी नहीं है, नॉर्मल है, बैलेंस में रहे। मतलब वो अपने काम में पूरा व्यस्त होना चाहती है कि मैं अपना सोल पर्पज में जुट जाऊं। बस जो काम मैं 4 युगों से नहीं कर सकी, अब मैंने करना है वो। तो जहाँ पर है द लवर्स, 6 नंबर है। चाहे कुछ भी है, वो अपने डीएम को प्यार करती है, अनकंडीशनल लव करती है, स्पिरिचुअल लव करती है, डिवाइन लव करती है। न्यूड पिक्चर शो हो रही है। जो न्यू वेकन है उनको भी यूनिवर्स ज्ञान दे देती है कि ये कैसा प्यार है, ये दुनियादारी का रोमांस नहीं है। उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। बस उसकी एक ही इच्छा होती है, चाहे वो बोले, बात हो ना हो, कि जैसे मेरी वेकनिंग हुई है तो मेरे जो साथ वाली सोल है आदि, उसकी भी जागृति हो, क्योंकि उसको साथ में ले जाना होता है। तो आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ कोई किसी न्यू वेकन की एनर्जी है, वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पास्ट को छोड़ नहीं रही। पास्ट में उसके डीएम ने उसके साथ जो बुरा सलूक किया, जहाँ पास्ट लाइफ की कुछ बातें हैं, उनको लेट गो नहीं कर पा रही, इसलिए भी आगे भी नहीं बढ़ी, स्टक है इस जगह में। ये न्यू वेकन की एनर्जी है, क्योंकि 3 किस्म की स्टेजेस लेते हैं हम। जो अभी अभी वेकन हुए, जिनको 2-3 साल हो गए, जहाँ जिनको 5-6 साल हो गए। तो जहाँ पर डीएफ ने फैसला कर लिया है, बहुत प्यारी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, आगे जल है, बहुत शांति से उसने सोच लिया है कि मैंने अपनी 3D लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करके कैसे चलना है, पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। क्योंकि उसको आस्ते आस्ते उसका सोल पर्पस याद दिला दिया जाता है। ये दृश्य शक्तियाँ हमें याद दिलाती है कि बच्चे आप क्या करने के लिए आए हो, वो करना शुरू कर दो। तो क्योंकि जब हम अपना सोल पर्पज पूरा करते हैं तो बहुत पीस मिलता है, बहुत शांति मिलती है, हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है 6 नंबर। तो डीएफ इतनी बैलेंस हो चुकी है, उसको पता है कि मैंने कैसे लोगों को बैलेंस करना है, चाहे उसके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, डीएम हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। ये नहीं कि वो अपने डीएम से दूर चली गई, उसके नफरत करती है, गुस्सा करती है। नो, उसने जैसे बाकी लोगों को सर्व करना है, वैसे ही अपने डीएम को भी सर्व करना है। 6 नंबर है। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। तुला पकड़ रखी है हाथ में। मतलब उसको पता चल गया कि हमारी जर्नी इसीलिए दी है यूनिवर्स ने, ताकि हम बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। एक कार्ड और लेती हूँ। तो जहाँ पर है 10 नंबर, कई बार वो बर्डन फील करती है। बर्डन होता है उनके कार्मिक अकाउंट का। 3D लाइफ में भी उनके जो आसपास कार्मिक होते हैं, पास्ट लाइफ के भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने कर्मों को बहुत अच्छे से काट रही है। 10 नंबर है। उसके बाद वो कंप्लीशन में चली जाती है। ये यूनिवर्स की तरफ से स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ होता है। तो एक कार्ड और लेती हूँ। तो जहाँ पर है द वर्ल्ड,
तो उसको पता है कि ये पूरी दुनिया मेरी है, पूरी प्रकृति माँ है जो मेरी है। मैंने सभी के बारे में सोचना है, ये नहीं कि अकेला अपने बारे में सोचना है। उसके ज्ञान की छड़ी पकड़ रखी है। न्यूड पिक्चर का मतलब है उसको सब पता चल गया है कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।